सबसे पहले प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, सभी को मालूम है कि प्रभु जी हमारे मीरा रोड टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, और वो पहले मैरीन इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने सभी अपने ऐश्वर्य को छोड़कर प्रभुपाद जी की शरण लिया, प्रभुपाद जी के चरण कमलों में। सो आज हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमें समर कैंप लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस क्लास में रेगुलर कुछ 20 से 25 माता जी जुड़ते हैं। कुछ उसमें मीरा रोड के रहते हैं, कुछ बोरीवली, दहीसर, भाईंदर, और कुछ गौरवल्लभ प्रभु जी के थ्रू ये नाला सुपरो और वसई से जुड़ते हैं माता जी। और ये माता जी हमेशा रेगुलर जुड़ा करते हैं इसमें। इसमें से अनुराधा दास माता, सॉरी, ये गौरवल्लभ प्रभु जी रिपोर्ट देंगे। अवनी गौरी माता जी ने दिया है, नेक्स्ट वीक से वो भी क्लास लेंगे समर कैंप। उसके बाद भावना परमार माता जी 21 तारीख से 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वो समर कैंप लेंगे। फर्स्ट टाइम ये समर कैंप ले रही है माता जी। पहले ये दिल्ली में थे, अभी ये मुंबई में आई है। दिल्ली में वो वहाँ पे यूथ प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। इसके बाद जया माता जी हैं, जो अभी सूरत में है, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि मैं समर कैंप लूंगी। और गीता प्रिया माता जी भी नेक्स्ट वीक से लेंगी। गीता प्रिया माता जी रेगुलर क्लास भी बहुत अच्छे से लेते हैं, और जो भी उनकी सोसाइटी के बच्चे हैं उनके पास काफी समय स्पेंड करते हैं, और उनके डेटीज के लिए हार बनाना, वो करना। सो वो माता जी बच्चों को इन्वॉल्व करके रखती है भगवान की सेवा में, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट से उनके साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद हरिप्रिया माता जी दहीसर से हैं, जो जीवन कृष्ण प्रभु जी और नीति माता जी के डिवोटी केयर ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट टाइम ये माता जी भी इस बार क्लास लेंगे। और इसके बाद कनाई प्रिया माता जी जंगिद जहांगीर कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, वो भी नेक्स्ट वीक से क्लास लेंगे। कृष्णा मुरादिया करके एक बच्ची है, यंग लड़की, वो जीवन कृष्ण प्रभु जी और नीति माता जी के ग्रुप में ही है दहीसर में, और वो भी नेक्स्ट वीक से क्लास लेंगे, और 24 अप्रैल के बाद से लेंगे, 24 अप्रैल से। मल्लिका मल्ली माता जी हैं, वो नाला सोपारा ईस्ट से सेंटर से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ पे अपना इस्कॉन सेंटर है। वो उनके गाइडेंस में वहाँ पे बच्चों का क्लास भी होता है, माता जी का भी क्लास होता है। सो माता जी वहाँ पे समर कैंप लेंगे, और जो वहाँ पे दूसरे माता जी हैं उन लोगों को अलग अलग प्लेस पे भी लेने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसके अलावा नीति माता जी हैं, वो भी नेक्स्ट वीक के साइड लेंगे। पद्मा माता जी भी दहीसर में है, वो भी नेक्स्ट वीक से लेंगे। और पद्मिनी भावना माता जी ने दिया है, वो भी शायद नेक्स्ट वीक से क्लास लेने वाले हैं। पद्मिनी भावना माता जी भाईंदर में रहते हैं, और उनके इस बार उनकी सिस्टर जनार्दन प्रिया माता जी, वो भी इस बार पहली बार क्लास लेंगे बच्चों का। उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वीकली क्लास, समर कैंप भी वो अभी लेंगे। और शोभामयी माता जी भाईंदर में रहते हैं, वो भी इस बार पहली बार बच्चों का समर कैंप लेंगी। ऑलरेडी उन लोगों ने, शोभा माता जी और दीपा माता जी हैं भाईंदर में, ये अचिंत कृष्ण प्रभु जी के साथ हैं ये लोग, और ये लोग फर्स्ट टाइम बच्चों का क्लास ले रही हैं। वीकली क्लास इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हरे कृष्णा। इसके मैं गौरवल्लभ प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाकी माता जी का ये कराएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी के साथ साथ सभी माताओं के चरण में सतत धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे बोसाई पावड़ी से प्रभु जी आपके कृपा से यहाँ से 15 माता अभी जुड़ते हैं इस क्लास में। हमें ममता बायरी माता साप्ताहिक प्रोग्राम जो है 3 स्थानों में ले रहे हैं, पलाश चाबड़ी वेस्ट बंगाल, कुल्लह वेस्ट बंगाल, उज्जैन से उन्होंने ऑनलाइन क्लास लेते हैं साप्ताहिक प्रोग्राम बच्चों का। और अभी समर कैंप के लिए उनसे बात किया तो उन्होंने अभी भक्ति शास्त्रियों में महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई में समय दे रहे हैं, इसलिए समर कैंप में उन्होंने अभी शिक्षा ले रहे हैं। अगले समय उन्होंने लेने के लिए तैयारी करेंगे।
ठीक है, वेरी और गुड। मधुश्री माता जी जो भाईंदर से है, उन्होंने भी साप्ताहिक प्रोग्राम हर दिन का कम से कम 10 स्टूडेंट को हर दिन उन्होंने प्रचार कर रहे हैं और ऑनलाइन ही प्रचार कर रहे हैं। और मिठू गुछाई माता जी जुड़े हुए हैं, वो बंगाल से है, हिंदी उनको आता नहीं है, उन्होंने बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने हमारे साथ जुड़ के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और काकोली बाग माता जी जिन्होंने महाविद्यालय से भक्ति शास्त्रीय कर रहे हैं और साप्ताहिक प्रोग्राम एक ले रहे हैं, वीक में एक बार ले रहे हैं हफ्ता में। रामचंद्र नगर बिरार में रहते हैं और 4 बच्चों को उन्होंने हफ्ता में एक बार क्लास देते हैं। और माता जी, मंजूश्री माता जी, कालो देवी माता जी जो बाकी पड़ा नाईगांव से है, इन लोग अभी सीख रहे हैं और बहुत सुंदर ये लोग गाते भी है, गोसाई पावड़ी में सेवा करते हैं लोग, विशेष करके किचन में सेवा बहुत अच्छा तरीके से करते हैं। और पूजा माता जी, इन्होंने अभी क्लास लेने के लिए तैयारी हो रहे हैं और आज से नए पहली बार जुड़ रहे हैं। पूजा माता जी जो बाकी पड़ा में ही रहते हैं नाईगांव। सुजाता निगम माता जी बौसाई में रहते हैं, क्लास तो नहीं ले रहे लेकिन क्लास में जुड़ते रहते हैं। और अनुराधा दास माता जिन्होंने हमारे बौसाई मंदिर के लाइव मेंबर भी है और अगले बार इन्होंने 10 से 15 बालकों को बालिका को उन्होंने समर कैंप में और जुड़ा था और उसका सर्टिफिकेट वहाँ से भगवती माता जी ने प्रदान किया है उन लोगों को। और सोनी माता जी जो नाईगांव में रहते हैं और उन्होंने समर कैंप की तैयारी कर दिया है, उन्होंने अभी ऑफिस में है, फिर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और रीता माता जी तो नाला सुपारा में रहते हैं और उन्होंने भी क्लास लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उषा मंडल माता जी, उन्होंने भी 4 बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, हफ्ता में 1 से 2 बार क्लास लेते हैं। सीमा माता जी बौसाई में रहते हैं, उन्होंने भी, इनका उम्र है फिर भी उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, सबसे वरिष्ठ है हमारे में, तो इन्होंने भी प्रयास कर रहे हैं। रेणुका माता अमरनाथ से है, जिन्होंने अब तक 2 समर कैंप ले चुका है इस वीक में और अगले बार 2-3 साल से उन्होंने समर कैंप में भी सारे बच्चे को, मतलब कम से कम 10-12 जो स्टूडेंट है उनको उन्होंने शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अमरनाथ सेंटर से। और विद्या माता जी जो अभी हाल ही में वापी में चले गए हैं, वापी में वो तो वहाँ से ही जुड़े हुए हैं माता जी और समर कैंप लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं, मुझसे अभी बात हुआ है उनसे और जुड़े भी हुए हैं। और ज्यादातर आपका आशीर्वाद रहेगा प्रभु जी, तो सारे माता बहुत उत्साह के साथ इस सेवा में लग जाएंगे और प्रभुपाद जी से कृपा भी प्राप्त कर लेंगे। तो आपसे बहुत मैं आशा करता हूँ आप सभी माताओं को आशीर्वाद कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी बौसाई पावड़ी मंदिर के लिए बहुत अच्छा से सेवा करे और सभी भक्तों को जुड़ सके। धन्यवाद। 2 माता जी और रह गए हैं, सर्वेश्वरी माता जी भी दहीसर में है, वो भी आगे नेक्स्ट वीक से क्लास लेंगे। और डोना माता जी एक हैं, वो 15 मई से क्लास लेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और प्रभु जी इसमें से कन्हई प्रिया माता जी, पद्मिनी भावना माता जी, सर्वेश्वरी माता जी, नीति माता जी, ये सब DCL लीडर्स है, तो जस्ट आपको अपडेट किया प्रभु जी। बहुत अच्छा है। ये मीटिंग आपका हर हफ्ता होता है? जी प्रभु जी, वेरी गुड, वंडरफुल। नियमित रूप से होता है और एवरेज 20-25 माता जी जुड़ते हैं। ओके। डिस्कशन बेसिकली जो है इस ग्रुप में, आप इस क्लास में बच्चों का प्रोग्राम विषय में चर्चा करते हैं। जी जी प्रभु जी। वेरी गुड। वो कैसे बच्चों का क्लास ले, जो माता जी ने हम लोगों को SOP दिया है उसके अकॉर्डिंगली ऐसे। वेरी गुड। ठीक है, सारे माताओं के लिए एक मेरा निवेदन है कि देखिए, आप सबको मालूम है दुनिया की परिस्थिति किस प्रकार बिगड़ता जा रहा है। वैसे भगवान कहते हैं संसार को दुखालयम शाश्वतम, दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जब दुखों का जो श्रृंखला तेजी से बढ़ती है, सामूहिक बढ़ती है, तो उस समय वास्तविकता में भगवान का हमारे पर विशेष कृपा है।
आप सोचे होंगे प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐसे समय है जिसमें हर व्यक्ति भगवान को याद करता है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जो बड़े बड़े मेडिसिन को, दवाइयों को उन्होंने आविष्कार किया है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग अभी भगवान को याद कर रहे हैं। अभी ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कि कुछ क्या हो रहा है, उसके लिए हमारा इलाज क्या है। पहले बोलते थे जब तक दवाई नहीं तब तक इलाज नहीं। अभी बोलते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, और कुछ समय के बाद बोलेंगे कि टीका उत्सव बोलेंगे, बाद में कुछ और उत्सव मनाएंगे। नाम अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि भगवान का हमारे पर इतना विशेष कृपा है। उन्होंने साबित किया कि मैं ही ईश्वर हूँ, आई एम द कंट्रोलर। हम मिथ्या ढंग से सोच रहे थे इतने सालों तक, मुझे हॉस्पिटल रक्षा करेगा, मुझे डॉक्टर रक्षा करेंगे। नहीं, हम इस संसार में सुखी होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। कम से गाना तो गाते थे, लेकिन भगवान ने साबित कर दिया कि वही व्यक्ति कामयाब होगा जो मेरा शरण लेगा। हम होंगे कामयाब उस दिन जिस दिन हमने भगवान का शरण लिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। और इतना ही नहीं, हमारा विश्वास जो दो चीजों में बहुत गहराई में था। एक, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूंगा, मैं अपने बच्चे को कॉलेज से पास आउट होगा, उसका अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा उसका। यानी हमारा विश्वास था शिक्षा प्रणाली के ऊपर। दूसरा, अगर मेरा घर हॉस्पिटल के बाजू में है, कुछ तकलीफ हो तुरंत चले जाएंगे, इसलिए हम ऐसा जगह घर लेंगे जहाँ हॉस्पिटल नजदीक में हो, जहाँ स्कूल नजदीक में हो, ताकि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, मुझे तकलीफ होगा तो, या हमारी दादा दादी को तकलीफ होगा तो हॉस्पिटल जाएंगे। यानी हमारा विश्वास इतना था, ये दो प्रणालियों के ऊपर, शिक्षा की प्रणाली और चिकित्सा प्रणाली, जो पाश्चात्य देश में उत्पन्न हुआ है, जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत से उत्पन्न हुआ है, इसके ऊपर इतना विश्वास हमारा इतने सालों तक था। लेकिन अभी पिछले 1-2 साल में क्या हुआ, ये जो विद्या है, दो चीजें, इसके ऊपर विश्वास करके वास्तविकता में हमने कोई प्रयोजन को हासिल नहीं किया है। हम ऐसे चीज के ऊपर विश्वास किया जो वास्तविकता में उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। ये बात दुनिया के सामने स्थापित हो चुका है, स्थापित करने की जरूरत नहीं है, हो चुका है। एक जो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, दूसरा वो है चिकित्सा प्रणाली। ये दोनों, वैसे तो उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन लोग सोचते थे क्योंकि इन दोनों को अंग्रेजों ने स्थापना किया। अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी जो अस्पताल, अंग्रेजी शिक्षा की चिकित्सा की प्रणाली, अंग्रेजी जो अ, अंग्रेजियों से उत्पन्न हुआ जो शिक्षा की प्रणाली, ये दोनों में अटूट विश्वास था हमारा, जिसका कोई आधार नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं इस विश्वास जम गया। लेकिन अभी 2 साल में क्या हुआ, लोगों का विश्वास टूट चुका है, भरोसा नहीं रहा है। कितना खोखला है। एक जो जो चिकित्सा प्रणाली, उसका कोई विज्ञान ही नहीं है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली जिसका कोई नैतिकता ही नहीं, जिसका कोई आधार ही नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप में पता लग गया है। अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है। क्या मौका है? ये साबित करना कि हमारी जो वैदिक प्रणाली है, शिक्षण प्रणाली है, गीता है, भागवत है, आयुर्वेद है, और जितनी भी वैदिक कलाएं हैं, यही एकमात्र चीज है जिसके अंदर सार है, सारभूत है। तो हम अभी इस मौके का फायदा लेते हुए बड़ा सुंदर तरीके से सब बच्चों के हृदय में, क्योंकि बड़े लोग तो अभी उनका
दिमाग खत्म हो गया है। अनेकों चिंताओं की वजह से अभी ये जो भी बोलेंगे हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन उसको हृदय में उतारना उनको मुश्किल होता है। बच्चे मासूम होते हैं, सरल होते हैं। सरल होने के नाते जो हम बोलेंगे उसको दिल में लेते हैं, दिल में उतारते हैं। बड़ों को वो बोलेंगे हाँ बोलेंगे, हम जो बोलेंगे उसको सुन के हाँ बोलेंगे, यानी उनके जो कान तक ही पहुंचता है। हमारी बातें कान तक पहुंचता है लेकिन हृदय तक नहीं पहुंचता। लेकिन अभी बच्चों के लिए ऐसा है, जो ही बोलेंगे वो हृदय तक पहुंचता है। हाँ, मान लो उनके मन में कुछ प्रश्न है तो तुरंत पूछ भी लेते हैं, तो हम उसका प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका नहीं, मान लो कि वो नहीं भी मानते तो भी हाँ बोलते, मानते तो भी हृदय तक वो स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। कर भी लेते हैं तो औपचारिकता में मजबूरी में करते। बच्चे ही ऐसा एक है हमारे, जो हम उनको तुरंत प्रभावित कर सकते हैं, जो असली शिक्षा प्रणाली में। उसके लिए हमको क्या करना होगा? वैसे देखा जाए पहले मुश्किल था। क्या मुश्किल ये था कि हम बच्चों को एकत्रित करना, और माता-पिता भी डरते थे बच्चों को भेजना। लेकिन अभी तो वो हमारे पास नहीं आएँगे, हम उनके घर में हैं। इस रूप में, इंटरनेट के रूप में, या जो ज़ूम के रूप में हम उनके घर में प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सुंदर मौका है, भगवान ने दिया है। ये ज़ूम कौन दिया है? भगवान कृष्ण ने दिया है। हम सोचते हैं कोई साइंटिस्ट ने बनाया। क्या कोई जीव का औकात है क्या ऐसे आविष्कार करने की? कोई औकात नहीं है। जितनी भी आप बोलते हो ना टेक्नोलॉजी, वो भगवान के ही शक्ति जब किसी विशेष जीव में प्रकट होता है, उनके बुद्धि से इंटरनेट हो, आईफ़ोन हो, ये जो भी फ़ोन है, वो सब प्रकट होता है। ये ज़ूम ये सब चीज़ें जो है, ये विद्याएँ जो हैं, जिसको हम अविद्या कहते हैं, भौतिक विद्या को विद्या कहते हैं, ये भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो ये भगवान की कृपा से जो ज़ूम प्रकट हुआ है हमारे सामने, उसके द्वारा आप लोगों के घर तक पहुँच सकते हो, आपके घर में बैठे-बैठे। आप लोगों के हृदय को स्पर्श कर सकते हो। तो अ, आप सबसे यही निवेदन है कि बच्चों का विशेष तरीके से आप कार्यक्रम करो, ज़ूम में करो। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं, वो आजकल माता-पिता का भी बात नहीं मानते, उनसे प्रेम नहीं है। ये माता-पिता जो है इतने बहुत सारे ऐसे चीज़ों से परेशान हैं, और हमेशा वो कोई ना कोई झंझट में रहते हैं। उसकी वजह से अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। हर व्यक्ति को खास करके बच्चों को चाहिए चाहिए अटेंशन। अटेंशन मतलब कोई उनके ऊपर ध्यान दे, कोई उनसे उनके साथ समय बिताए। तो ये सबसे पहला स्टेप है बच्चों की प्रोग्राम में। आपको अपना समय बच्चों को देना होगा। हुँ, खाली ये मत सोचिए कि मैं हफ्ते में 1 दिन क्लास के लिए 1 घंटा समय देता हूँ या समय देती हूँ। नहीं, वास्तविकता में हम मान लो कि 4 ही बच्चे हो या 10 ही बच्चे हो, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनको खूब समय दो। उन बच्चों को जब चाहे तब उनसे बात करने का समय दो। एक तरीके से आप उनका माँ बन जाओ, क्योंकि बच्चों को माता-पिता नहीं मिल रहे, घर में माता-पिता है, खाली बायोलॉजिकल है। जन्म देने मात्र से कोई माता-पिता नहीं बनता। वास्तविकता में माँ को प्रेम देना चाहिए। प्रेम मतलब क्या है? समय देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप समय दोगे, वास्तविकता में हम जो टीचर है, आप सब टीचर हैं, क्या करना होगा सबसे पहला? ये सोचना होगा कि मेरा समय उन बच्चों के लिए, माय टाइम इज़ फॉर देम। जो अनेकों अगर सच में आप किसी से प्रेम करते हो, तो अमूल्य वस्तु दोगे आप। हमारे लिए अमूल्य वस्तु क्या है हमारे जीवन में? समय। सच में अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, क्लास तो दूसरी बात छोड़िए, पहला क्या है? आपको समय देना होगा। समय का अर्थ ये नहीं कि
कैंप के समय, समर कैंप के समय 1 घंटा 2 घंटा रोज का, या हफ्ते में 1 घंटा, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो देना ही है क्लास के समय। उसके बाद में भी बच्चों से बातचीत करना, उनका बात सुनना, उनका तकलीफ सुनना, ये सब भी करना होगा। पहले बच्चों को अपना लो। इसका अर्थ क्या है? वो बच्चों को अपना बच्चा मानो। वो बच्चा आपको अपना माँ मानने लग जाएगा। ये है संबंध। ऐसा गहरा संबंध स्थापना होता है तो क्या होगा, आपके हृदय में जो भक्ति है ना, उस बच्चों के अंदर प्रवेश करता है। हाँ, ये 1 घंटा क्लास में से अच्छा कुछ ना कुछ मिलता है, लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। वास्तविक लाभ तभी माना जाता है जब आपका संबंध बहुत स्ट्रांग है, गहरा है उस बच्चों के साथ। ये पहली बात है। वैसे तो क्लास में क्या लेना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, उनका जो शिक्षा है वो आप अ, सखी गौरी माता जी, भगवती माता जी, या आप ग्रहण कर ही रहे हो। लेकिन ये टेक्निक जो है, कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें जो है वो अ, अभ्यास के आधार पे, अनुभव के आधार पे आपको बढ़ता जाएगा। पहली बार जो लेते होंगे उनको डर लगता होगा, क्या लूँगी, क्या लूँगी? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके साथ। हाँ, और हर व्यक्ति का पहला क्लास तो था ही। मैं भी जब प्रवचन देना शुरू किया, पहला जो क्लास था, उसमें व्यासासन में बैठने में डर लग रहा था, और मैं व्यासासन में बैठा, तो तुरंत झेला था, और उसके बाद तो 2 मिनट तक क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा था। पसीना छूट रहा था, और भागवतम जो है मैं हाथ हाथ काम पर हाथ था मेरा। ऐसा स्थिति हर व्यक्ति का होता है, लेकिन जैसे-जैसे अभ्यास होगा, आप भी एक दिन अन्य टीचर्स को ट्रेनिंग दोगे। तो जो पहली बार ले रहे हो तो चिंता मत करो, हर व्यक्ति का कभी न कभी पहली बार था, है कि नहीं? आपके जीवन में पहला इंटरव्यू भी था, आपके जीवन में जो पहला विवाह का पहला दिन भी था, है कि नहीं? आपके जीवन में पहला स्कूल में एडमिशन था, कॉलेज में पहला दिन था, पहला इंटरव्यू भी था। तो उस समय थोड़ा नर्वस होना वो स्वाभाविक होता है, तो उसमें आप उसका चिंता मत करो, क्योंकि हमको ऐसी एक बड़ी सेना चाहिए आपकी जैसी, जो प्रायः विश्व में सारे बच्चों को कृष्ण के साथ उनका संबंध जोड़े। एक बार कृष्ण के साथ बच्चे का संबंध जुड़ता है, बाद में वो बच्चा जो है अपने-अपने जो संस्कार, अपने-अपने पुण्य के अनुसार, अपने-अपने स्थिति के अनुसार वो आगे बढ़ेगा। हमारा काम है उनको कृष्ण के साथ जोड़ना और उनको जोड़ के रखना, ठीक है? ये सबसे महत्वपूर्ण। तो ये कार्य आप सब कर रहे हो। ऐसी जो टीचर्स की संख्या है, हमको और बढ़ाते जाना है। वैसे तो हमारे इस्कॉन मिरर मंदिर जो है, बहुत विख्यात हो चुका है, बच्चों को प्रशिक्षण देने के मामले में। मैं गया था राजस्थान, विजयनगर में हमको बहुत सुंदर ज़मीन मिला, और उधर कुछ लोग थे, ठीक है? वो बच्चों को कुछ प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने भगवती माता का नंबर दिया, हो सकता है राजस्थान से भी जुड़े हैं, और दिल्ली में भी लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका बच्चों के प्रोग्राम से हमको जुड़ना है। तो ऐसे तो हमारा मंदिर में तो भगवती माता जी और सखी गौरी माता जी के कृपा से बहुत ये कार्यक्रम विस्तार से अच्छा चल रहा है। बहुत लोगों के लिए आदर्श बन गया है। तो ये दूसरी बात है। पहली बात मैंने कहा कि हमारा मेन क्या पढ़ा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा संबंध महत्वपूर्ण। टीचर मतलब टीचर भी है, माँ भी, और उसके लिए आपको समय देना होगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि आप चिंता मत करो, पहली बार अगर ले रहे हो तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते, हम भी हुए थे। धीरे-धीरे से वो ठीक हो जाएगा। तीसरी बात ये है, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी बच्चे नहीं आते, 2 ही आ रहे, 4 ही आ रहे, उसका चिंता मत करो। 2 या 4 है, हमारे संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। कितने बच्चे आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। कितने हमारे साथ एकदम अटैच, एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली जुड़ गए, वो महत्वपूर्ण। तो ये हमारा ये तीसरी बात है। क्वांटिटी
वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्वालिटी, वो महत्वपूर्ण, ये ऐसा बात है। और आगे और एक बात है, आखिरी बात ये है कि जब आप पढ़ा रहे हो, उसके लिए आपको ही पढ़ना पड़ता है कि नहीं? हुँ, तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चों के प्रोग्राम के द्वारा मेरी भी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। आपको मान लो 10 लोग सिखाना है, तो 10 लोगों को सीखना भी पड़ेगा ना। तो ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। आप ये मत सोचो कि टीचर बन के आप बच्चों के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। वास्तविकता में हम बच्चे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्यों? हमको ये पढ़ने का मौका दे, हमको सिखाने का मौका दे। तो ये बड़ा परम सौभाग्य समझना चाहिए। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे करना पड़ता है, अब ये लोग मैं कितना कर रही हूँ, फिर भी वो लोग मेरे लिए कदर नहीं करते। मेरा मुझे इतना मेहनत करके मैं पढ़ता हूँ, बच्चे मुझे ध्यान नहीं देते। ये मत सोचो, कभी मत सोचना। वास्तविकता में उनकी वजह से हमको पढ़ने का मौका मिलता है। हमको कुछ कृष्ण के बारे में बोलने का हमको कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो ये हमारा ये बच्चों का प्रोग्राम का कुछ मुख्य बात है हमारे, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु धन्यवाद। जी, मैं भावना परमार बोल रही हूँ। प्रभु जी, हाँ मेरा बोल। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि हमें बच्चों को एज अ मदर की तरह प्यार देना और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। पर हाँ, जनरली इससे उनके पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम समटाइम होता है कि उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, पर बच्चे दे आर वेरी इंटरेस्टेड, यानी उनको इतना अच्छा लगता है क्लास में आना, ज्वाइन करना। पर बार बार वो घर में एक ही चीज रिपीट करें, तो मेरे को हमेशा यानी क्लास लेते समय मेरे माइंड में ये प्रश्न आता है कि उनके पेरेंट्स को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम उस समय हमें बच्चों को किस तरीके से बताना चाहिए कि वो यानी इस चीज को करे, घर पे कैसे करे, क्या उनको एक्टिविटीज यानी इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मैं बोलने ही वाला था, लेकिन मैं सोचा कोई प्रश्न आएगा तब बोलूंगा। जो बच्चों का प्रोग्राम का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उनकी माता पिता को भी कल्टीवेट करना, है कि नहीं? जब आप क्या करो, बच्चों का प्रोग्राम तो ले लिया, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में रहना, इन्वॉल्व करना। उसके साथ साथ में क्या करो, उनकी माता पिता को पर्सनल बात करो, फोन करो, फोन करके उनकी माँ से बात करो कि आपका बच्चा जी। ऐसा है, बहुत अच्छा है, उनका गुणगान करो। ऐसा कौन माता पिता है बच्चे का गुणगान सुनना नहीं चाहते? बताओ। हर जगह से केवल बच्चों के विषय में आपको तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, वही सुन। तो माता पिता का एक वीकनेस होता है। क्या वीकनेस होता है? बच्चों का जो गुणों का गान सुन के वो आपके हो जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप वो माता पिता को फोन करके बताओ, आपका बच्चा जो है वो अच्छा सीख रहा है, बहुत अच्छा है। अभी जो पहले इतना अच्छा बोलता नहीं, इतना श्लोक बोलता है, तो उनको प्रेज करो, बच्चे को प्रेज करो। तो वो भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी रखना होगा। तो इससे क्या होगा, तो माता पिता भी आपसे जुड़ जाए। मान लो कि कोई बात बच्चा आपको उनका बात नहीं सुनता, आपको फोन करेगा, तो बोलो टीचर को बोलो, टीचर को बोलो, ऐसा हो। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं एकदम बिल्कुल आसुरी स्वभाव के होते हैं, माता पिता उसको बच्चे को जबरदस्ती छीन के आप क्लासेस बंद करा देते हैं, होता है। ये 10% केसेस में होता है। मान लो आपके प्रोग्राम में अगर 50 बच्चे कांटेक्ट में आए, उनके 5-10 जो माता पिता वो असुर होते उसको चिंता मत करो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द हमारा लाइफ है, तो स्वीकार करना होगा। मुझे मालूम है एक बच्चा जो है, मैं बच्चे प्रोग्राम में 20 साल पहले आया करता था।
वो नॉनवेज खाना बंद कर दिया। मैं बोला नहीं था उसको बंद करो कर, उसको खुद से बंद कर दिया। एक बच्चा 11-12 साल का बच्चा था, बंद कर दिया। उसकी माँ ने छोड़ दी, हमारे क्लास में आना बंद कर दिया। उसने क्या किया, उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, ये अभी भी याद है। वो बात मुझे अभी मालूम नहीं पड़ा, 6-7 महीने के बाद मालूम पड़ा। उसके दोस्त ने मुझे कहा, वो बच्चे के दोस्त ने कहा। बच्चे इतना अटैच हो जाते हैं आने के, लेकिन माता पिता इतने कठोर, इतने क्रूर होते हैं। वो कुछ ऐसे बच्चों से जबरदस्ती खिलाते नॉन में, जैसे से होता है। लेकिन वो उस केसेस को हमको नजरअंदाज करना होगा। वो होता है, लेकिन वो कम होने के लिए, या कुछ ऐसे माता पिता है अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, ऐसा डर रहता है। उनके लिए एक ही इलाज है, क्या है वो, आप उनको पर्सनली फोन करके बच्चे के विषय में गुणगान कर। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा ऐसा है, बहुत अच्छा। कौन कौन माता पिता को अच्छा नहीं लगता अपने बच्चे और सुनना, अच्छी बात सुनना। लेकिन तो आपके साथ उनके 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 साथ पर्सनल टच भी हो जाएगा, तो एक मौका भी मिलेगा, उनको प्रचार करने का मौका भी मिलेगा, ऐसा। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और कोई है? और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है भैया, तो हरे बात कृष्णा। करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा 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 हरे हरे, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम क्लास लेते हैं, बच्चे नए नए जो बच्चे आते हैं, तो कभी कभी ऐसा स्टोरी, हाँ, ऐसा उसमें ऐसा कुछ आता है कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो हमको थोड़ा बताना पड़ता है कभी कभी ऐसा। तो मतलब उनको किस हद तक बताना चाहिए हमको, क्योंकि वो लोग, उनके पेरेंट्स को फिर ऑब्जेक्शन हो जाता है कि ये लोग ऐसा सिखा रहे हैं क्लास में, ऐसा ऐसा करके, तो हमको जिसमें हम उनको। समर कैंप ले रहे हो, नए बच्चे जिसमें रहते हैं, उसमें ये सब बातें अवॉइड कीजिएगा। ओके। इतना पॉजिटिव बोल सकते, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बाद में जैसे जैसे कोई बच्चा ही प्रश्न पूछता है, उस समय आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए मत बताइए। आपको ये बताइए, वो खाने से क्या साइड इफेक्ट, तमोगुण क्या होता है, सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुणी आहार क्या होता है, सत्वगुणी आहार क्या होता है, उसका साइंस बताइए। बच्चे जो है वो, उनका माइंड साइंटिफिक रहता है, इसलिए हमको भावुकता में आना नहीं चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन मत दो। वो जो इंस्ट्रक्शन, उसके पीछे जो साइंस है, विज्ञान है, उसको समझाओ। तो आप डिसाइड करो, ऐसा बोलिए। तो बच्चे को क्या मिलता है, एक हथियार मिलता है। एक 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 सब मालूम की माँ ने कहा, बच्चा बोलना शुरू करते, तमोगुण है। हाँ, लेकिन तो आप हर चीज के लिए साइंस बताइए, खास करके समर्थ समर्थ साइंस बताओगे तो वो सुनने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ मैं भी कहा, तुरंत आपको बच्चे को क्लास देने के बाद फिर माता पिता भी संपर्क करना होगा, फोन करना होगा, माता कैसे है आपका बच्चा, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है क्या, तो संबंध बनाओ माता पिता से। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं कई साल से क्लास ले रही हूँ, चिल्ड्रन क्लास। तो अभी एक युवराज सामंत नाम का एक बच्चा मेरे पास क्लास में आ रहा था, रेगुलर क्लास में आ रहा था। तो उसकी मदर ने एक बार मुझे फोन करके पूछा कि जब से आपके क्लास में आया इसने नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, और जब घर में नॉनवेज आता है तो ये बहुत तंग करता है कि आप इसको मत खाओ, देखो इसको ब्लड निकल रहा है, आपने इसको मारा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलिए धीरे धीरे हमारा भी नॉनवेज बहुत कम होता है, क्योंकि जिस दिन बनता है ये बहुत शोर मचाता है और खाता नहीं है, खाना ही नहीं खाता है वो। तो मैंने कहा तो फिर आप ऐसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा कम ही कर दीजिए नॉनवेज, जब बच्चा नहीं पसंद कर रहा है। तो बोले मुझे लग रहा है माता जी एक दिन हमारा भी नॉनवेज ये छुड़वा के ही रहेगा, ऐसा बोला उन्होंने। बराबर है। हमारा कोई उद्देश्य है, आपको क्या करना होगा वो टाइम में,
जी रेगुलर टच में रहना होगा देखो। जी देखो जी आपके जी बच्चे के लिए आपके बच्चे भलाई के, हम तो माता पिता है, हम तो जी बच्चे की भलाई सोचते हैं ना। जी तो इस प्रकार आपको बहुत सेंसिटिवली बात करना होगा। जी ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, खास करके जी नॉन वेज जी और वेज। जी जी उसकी माता ने मुझे कई बार फोन करके कहा है कि जब से ये आपके क्लास में गया है इसने नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। तो मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, उसको पसंद नहीं है तो आप उसको मत दिया करिए। बराबर। ऐसा करके मैंने उनको थोड़ा समझाया हुआ है। तो आगे मुझे क्या करना चाहिए? बस ऐसे ही करते रहो, उनके टच में रहो। कैसे आपका जी बच्चा, आपने कहा ना, बच्चे का गुणगान करो बस, जी वही चाहिए माता पिता को, और कुछ जी नहीं चाहिए। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं जैसे बच्चे लोग को मैं बताती हूँ ना, जब वो लोग को आते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं हमें जपा करना है, तो हम उनको जपा के लिए जब जपा देते तो उनके घर वाले क्या बोलते हैं उनको कि हम लोग नॉनवेज खाते तो हम जपा नहीं कर सकते, तो फिर उनको हम क्या बोले अभी? और तो उनकी जपा आप करने की उनके माता इच्छा पिता को होती है। बोल सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ। और ओके नॉनवेज खाते तो जप नहीं करना है करके कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ। हर व्यक्ति जप कर सकता है। हर ओके जप प्रभु मतलब भगवान का नाम है। हर व्यक्ति ओके को भगवान का नाम जप करना चाहिए, और उसका कोई चिंता मत करो, हम करा रहे हैं, आप उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सीधा माँ बाप बोलो कि प्रभुपाद जी जब गए थे उधर अमेरिका, वो भी मांस खाते थे, लेकिन वो जब किया कि नहीं, तो वो ओके समझ जाएंगे। प्रभु ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, ऐसा समाप्त करो। हरे कृष्णा। ओके माता जी, आई विल टेक लीव, आई गॉट वन कॉल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्लास भगवती माता जी के गाइडेंस में अनुकंपा शक्ति माता जी एंड कनाई प्रिया माता जी के साथ मिलके हम लोग तीनों मिलके इस क्लास को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं हर बार। आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि और ये नाइस टीचर्स का परिवार बढ़े और उनके साथ साथ फिर बच्चों का और जुड़ना हो। जय जय। आशीर्वाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।